आयन का अड्डा है, बेरोजगारी का अड्डा है। 40 बीजेपी पार नहीं करने जा रही है। मुझे लगता है इसका भी जवाब उन्हीं लोग से ले लीजिए, मेरी जरूरत है ही नहीं इस डिबेट में। बताइए 40 आप पार नहीं करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ, समझी ना। आप समय बर्बाद करती हैं गरिमा जी, पूरा मत मानिएगा। गुरु पिक्चर देखिए, कहती हैं कि 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है। नॉन प्लेयर को बिहार में जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसके साथ आप 15 मिनट बर्बाद की। देखिए डेमोक्रेसी कांग्रेस को डेमोक्रेसी अब सुनिए अब सुन लीजिए, अब देखिए अब मैं बताता हूँ इनके लक्षण कैसे कैसे हैं। ये देखिए इनका ज्ञान है बिल्कुल। मैं देखिए नहीं हैसियत और अरे हिंदी अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं ना, ये तो मानती है, ये तो कोई खराब शब्द नहीं है। तो भारत और इटली मिला के एक शब्द होता है भटली। तो ये भटली ज्ञान कोलंबिया में भी देश सुन रहा है कल से, और आज देखिए भटली ज्ञान नया है। ये भटली ज्ञान जो है, ये भटली ज्ञान में राहुल गांधी आ गए हैं राम बन के। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने लॉन्च किया है। बताइए ये क्या मजाक बनाया हुआ है? जो आदमी हिंदू नहीं है वो भगवान राम का अपने आप को बना के घूम रहा है, इसको कहते हैं भटली ज्ञान। और भटली ज्ञान को लगता है कि बिहार ग्रहण करेगा। दूसरी बात, ये शक्ति भाई बहुत कुछ बोल रहे थे, भ्रष्टाचार, ये वो, लटर पटर, करप्शन। शक्ति भाई कहां बैठे हुए हैं? मौर्य होटल है। 2000 से 2005 आपके नेताओं के 3 सूट बुक रहते थे। क्या होता था यहाँ पे? बुला के पूछ लीजिए, इसी मौर्य होटल में सबको पता है। पटना वासियों को क्या बात करें, आप इसी होटल में बैठी हुई हैं आज, और इसी होटल में पिस्टल निकाल के लहराया जाता था। इसी होटल में पिस्टल निकाल के लहराया जाता था, फायरिंग होती थी। एक बोला नहीं है मौर्य होटल, एक प्रमाण बुलाइए। दूसरी बात, एक प्रमाण, झूठ नहीं। अच्छा अब इसमें एक और ऑब्जेक्शन है। मैं एक बार बीच में बोलने का कोशिश किया, मेरा माइक बंद था और इधर माइक आप ऑन कर दे रही हैं। नहीं शक्ति यादव पहले ही बोल रहे थे आप, मैं भी आपको मना किया, अब एक मिनट चुप हो गए तब। शक्ति यादव जरा एक सेकंड सुनिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत जोर जोर से उछलेंगे लोग। अभी ड्रॉप आउट रेट की बात वो कर रहा है जिसने 9वां नहीं पास किया, जिसके माता पिता मुख्यमंत्री थे, उसकी पार्टी। एक मिनट, उसकी पार्टी ड्रॉप आउट रेट की बात, फर्जी डिग्री लालू यादव के समय में, लालू यादव के समय में, लालू यादव के समय में वो एक मिनट नॉन प्लेइंग बताओ अपने प्रधानमंत्री लोगों को 1990 में लालू प्रधानमंत्री और कैपिटल को जरा देखिए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले ज्ञान बांटेंगे। अबुल जरा ये शक्ति जी की और अभय की आवाज। चौथी पास प्रधानमंत्री जी है कि नहीं बता दीजिए। चौथी पास है कि नहीं आप बता दीजिए। चौथी पास है कि नहीं? 1990 में जब बिहार में ड्रॉप आउट कितना है, इसकी तुलना आप करते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय आलोक एमबीबीएस नहीं, रुकिए ना, एमबीबीएस डिग्री धारी डॉक्टर अजय आलोक कुतर्क करेंगे यहाँ बैठे। कोई कुतर्क नहीं कर रहा। आपको पता है ड्रॉप आउट रेट क्या था? 20% बच्चे 5वीं तक स्कूल छोड़ देते हैं। मैडम सुनिए, फिर कह रहा हूँ, ये फिर कह रहा हूँ, ये डेटा मत लाइए मेरे सामने, क्योंकि बिहार का डेटा मुझे यहाँ ऐसे याद है। बताइए ना। सुनिए, बिहार का ड्रॉप आउट रेट लेस देन 1% है। बिहार की लड़कियां आज के डेट में, एक मिनट सुनिए, गलत डेटा है, गलत डेटा है। 19 लाख बच्चे हर साल ट्रोल हो एग्जाम लेते हैं। नीतीश कुमार 19 लाख बच्चे, जिसमें 9.5 लाख लड़कियां हैं, एग्जाम लेती हैं। बिहार बोर्ड का डेटा लीजिए, ये डेटा फ्रॉम कांग्रेस हेडक्वार्टर्स आने की जरूरत नहीं है। इनका एक चंक लगा डेटा फ्रॉम कांग्रेस हेडक्वार्टर्स आने की जरूरत नहीं है। 20% गलत डेटा है, गलत डेटा है, नीतीश कुमार का डेटा गलत डेटा है। आप बिहार बोर्ड का डेटा लेके आइए ना। अरे भाई बिहार बोर्ड का डेटा लेके आई। गरिमा जी कास्ट सेंसस तो कांग्रेस फर्जी बता चुकी है। क्या बात कर रही है? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि फर्जी कास्ट सेंसस से राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के पीछे मोदी जी कांग्रेस ने कहा, बीजेपी कांग्रेस के पीछे छिपे। कोई नहीं छिप रही है। राहुल गांधी के डायलॉग बोलो तो बीजेपी छिप रही है। ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को नोचेंगे। चुनाव बीतने दीजिए, दोनों एक दूसरे को नोचने लगेंगे। ये बताइए, अभी आप गरिमा जी, मैं आपको एक बार बताऊं, एनडीए का मतलब क्या होता है? डॉक्टर अजय आलोक, नीतीश, नरेंद्र, दमदार, असरदार, काम खत्म है लोग। अच्छा ठीक है, कोई यहाँ लड़ाई उड़ाई नहीं है। ये कह रहे हैं 40 से 60, 4 अच्छे नहीं क्रॉस करेंगे, डबल डिजिट में आ जाइए। अरे खबरदार रहिए। बिना नेता विपक्ष बने हुए 2010 में थे ना, 21 पे आ गए थे ना। नीतीश जी ने वेंटिलेटर नहीं दिया होता तो 15 में साफ हो गए होते आरजेडी। अब कांग्रेस तो साफ ही है। आपको नीतीश कुमार से मोहब्बत है या नीतीश कुमार की आपको जरूरत है? नहीं, नीतीश कुमार से आज से मोहब्बत नहीं, 1995-96 से मोहब्बत है। जब समता पार्टी बना के आए थे तब भी जब 6 सीट जीते थे, उसके बावजूद 2000 में भी हमारी सीटें ज्यादा थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। 2005 में भी पहले चुनाव में कोई सीएम फेस नहीं था, दूसरे चुनाव में वाजपेयी जी ने नीतीश जी को सीएम फेस बनाया, जेडीयू में ही ऑब्जेक्शन था। उसके बाद 2010, उसके बाद 2015 में तो हम गठबंधन के बाद 17 में आए, फिर मुख्यमंत्री बनाया। क्यों हो रहा है डॉक्टर अजय आलोक? आपको नीतीश, सप्लीमेंट्री इधर दीजिएगा।
नीतीश कुमार की सीटें घटते घटते एक वक्त पर वो 117 118 सीटें 2010 जीता में, करते थे 2010 में, और घटते घटते वो सीटें मात्र 43 रह गई। बीजेपी जिसने बिहार में अपने दम पर कभी सरकार नहीं बनाई, उसकी सीटें बढ़कर हो गई 75। तो ये कहा जाता है कि बीजेपी विष बेल है, जिससे लिपटती है उसको बर्बाद करती है। नीतीश जी 2015 में उन्होंने एक कहावत कही थी इन लोगों के लिए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहल भुजंग। तो नीतीश जी पे जहर का असर नहीं करता। बीजेपी को आप विष बेल कह रही हैं, तो 43 कैसे हो नहीं गए? सुनिए, नीतीश कुमार? 43 कहाँ आप कमी रह बीजेपी गई? को विष बेल कह रही हैं अपनी शो में। गजब हालत है, मतलब आप तो मत बोलिए। मैं कह रही हूँ विरोधी कहते हैं। विरोधी का नाम लीजिए ना, कम से कम BJP विरोधी कहते हैं। भाई देखिए सुनिए ना, ये तो आपका विष ट्रैक बेल रिकॉर्ड कहां है। से हो गया? बीजेपी आपको एक नवीन मिनट पटनायक- एक सेकंड। बीजेपी बड़ी पार्टी होके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखती है, अब बीजेपी विष बेल हो गई। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको महाराष्ट्र भाई में एक आप पॉलिटिक्स करते हैं महाराज नेशनल बोल लेवल रहे की। थे शक्ति अभी। यादव one महाराष्ट्र second। चले गए। आप पॉलिटिक्स करते हैं नेशनल लेवल की। बिल्कुल। आप नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी के साथ प्रदेश में भी हम हैं। नीतीश कुमार 18 politics- प्रदेशों में हम हैं। भाई आप ट्रोल की तरह मत बिहेव कीजिए। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स करते हैं बिहार की। उनका कद आपसे बड़ा था बिहार में। घटते घटते नीतीश कुमार आपसे तकरीबन आधी सीटों पर रह गए। बीजेपी इसकी वजह क्या देखती है? बीजेपी इसकी वजह ही How नहीं did it happen? आई एम नो वन टू पॉन्डर हाउ इट हैपेंड। इसकी वजह बीजेपी क्यों रहेगी? राजनीति में हमेशा सीटें ऊपर नीचे होती हैं। हमारा स्ट्राइक रेट जब भी हम लड़े हैं 2010 में, हमारा स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा था। वी वे 95% स्ट्राइक रेट। जेडीयू का स्ट्राइक रेट 85% था। वो लोग सीट ज्यादा लड़े, उनकी सीटें ज्यादा आई, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट 95% था। बीजेपी 95 सीट पे अकेले जीती थी। बीजेपी किसी के गिरावट में नहीं है। हम लोग दोनों, बीजेपी और जेडीयू एक सहज पूरक है एक दूसरे के। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे में भरोसा होता है, कैडर मिला हुआ है, बूथ तो स्तर पे ऐसा मिला क्यों हुआ होता है, है एक डॉक्टर? स्वाभाविक सहयोगी है, स्वाभाविक इसीलिए कोई सहयोगी। किसी के डाउनफॉल में नहीं और है। वो स्वाभाविक सहयोगी जब दिल चाहता है तब महागठबंधन के साथ चला जाता है। देखिए वो अब तो स्वाभाविक नीतीश, अब मुझे लगता है कि इस बात पे बहस वो करने का कोई स्वाभाविक फायदा से- नहीं है, क्योंकि वो- नीतीश जी खुद बोल चुके हैं, बहुत बार सार्वजनिक मंचों से बोल चुके हैं कि हम गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती नहीं गरिमा करेंगे। जी। तो मुझे लगता है इस चैप्टर का तो दी एंड हो अबे गया। तू भी 1 सेकंड। अच्छा, इस चैप्टर का अगर अंत हो गया तो ये बता दीजिए, आप अकाली दल के साथ जाते हैं, अकाली दल खत्म हो जाता है। आप शिवसेना के साथ जाते हैं, शिवसेना खत्म हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। शिवसेना कहाँ खत्म हुई? सुनिए शिवसेना ना। हमारे साथ सरकार में है अरे भाई, अबे उप मुख्यमंत्री टूट- हैं अरे भाई शिंदे साहब। शिवसेना टूट जाती है ना। कौन सी शिवसेना? बगावत हो जाती एक मिनट, है, जिस एकनाथ शिवसेना ने शिंदे- अपनी आइडियोलॉजी एकनाथ छोड़ शिंदे दी, लेकर जो निकल बाला साहब जाते की हैं। आइडियोलॉजी उस पर त्याग मत दिया, जाइए। तो उसको शिवसेना उस कैसे पर- मानेंगे? शिवसेना टूट जाती है, अकाली दल तकरीबन खत्म हो जाता है, उधर बीजेडी ओडिशा के साथ आप जाते हैं, नवीन पटनायक बीजेडी के आपको साथ कभी सपोर्ट- गई नहीं हम। आपको सपोर्ट करते हैं नवीन पटनायक। भाई तो बीजेडी के ओडिशा साथ से तो हम कभी आज तक चुनाव भी नहीं बीजेपी लड़े। खत्म हो कैसे जाती आपने है। कह दिया? कभी इतने अलायंस भी नहीं हुआ हमारा। दशकों पुराने अलायंस की जो पार्टियां थी, जो अपने प्रदेश में बीजेपी से कहीं ताकतवर थी, अच्छा खत्म एक हो बात गई वो मुझे पार्टी। एक बात बताइए, आप जो मुझे ब्लेम कर रही हैं, खत्म हो गई वो ये पार्टी। आरजेडी किसके विरोध में बनी थी? जनता दल किसके विरोध में बना था? कांग्रेस। बगल में ममता दीदी हैं। टीएमसी किसके विरोध में बनी? कांग्रेस। सपा किसके विरोध में बनी? कांग्रेस। है ना? जितने दल हैं, डीएमके किसके विरोध में बनी? कांग्रेस। इनके जितने अलाइंस हैं, मैं अलाइंस का नाम गिना देता हूं, ये सब कांग्रेस से के विरोध में अपने अपना दल खड़ा किया, और आज कांग्रेस की गोदी में बैठ के हमें अक्यूज कर रहे हैं। अपॉर्चुनिस्ट ये हुए कि हम हुए। हम तो अपनी आइडियोलॉजी पे थे, आइडियोलॉजी अच्छा, पे हैं, ऐसा आइडियोलॉजी तो पे नहीं रहेंगे। होगा डॉक्टर अजय, मैं आपने बहुत सारे चुनावों का पहले भी प्रोडिक्शन किया है, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे हो जाएंगे बिहार के? नीतीश कुमार क्यों एकनाथ शिंदे होने जाने लगे? नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी ललन सिंह आपके सामने बोल के गए, अभी हमारे इतने नेता बोल नीतीश के कुमार गए। मुख्यमंत्री आराम से, कोई इसमें 25 से इफ एंड बट है ही नहीं। 25 से 30 फिर से नीतीश एकदम। अब इतना कॉन्फिडेंस